Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's video, we will cover the Chemistry Class 9, the guest paper and the pairing scheme of your final exam, which is going to be held at 2025. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and also press the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, if you want to get 60 out of 60 marks, then you will have to stay connected and stay tuned with me till the last of the video. Dear students, now firstly we will talk about the question number 1 of your chemistry exam. Dear students, the first question is of objective type and it is of 12 marks. स्टूडेंट्स, आपकी केमिस्ट्री की बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, तो मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव टाइप का वेटेज जो एक्सपेक्टेड है कमिंग एग्ज़ाम में उसके हवाले से बात कर लेती हूँ. द फर्स्ट इज़ चैप्टर इज़ फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री. यहाँ से 2 MCQs आ सकते हैं. सेकेंड इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, 1 MCQ. Third is periodic table, 1 MCQ. Fourth is structure of molecules, 2 MCQs. Fifth is physical states of matter, 1 MCQ. 6 is solutions, 2 MCQs. 7 is electrochemistry, 2 MCQs. 8 unit, which is chemical reactivity, 1 MCQ. सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द वेटेज, द चैप्टर नंबर 1 which is fundamental of chemistry, chapter number 4 which is structure of molecules, chapter number 6 which is solutions, and chapter number 7 which is electrochemistry. These chapters are much more important than the other. डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्टली यू विल हैव टू गो through the MCQs from your book exercise thoroughly, and then from the inner side of the book, the highlighted points and blocks, you will also have to prepare the objective type questions from these. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड है, इसमें डियर स्टूडेंट्स टोटल 8 शॉर्ट आएंगे एंड देन यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस, और ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स के होंगे. इट्स मीन के क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑफ 10 मार्क्स. और क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपेक्टेड है कि चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ये इंक्लूडेड होंगे. अब हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द वेटेज. चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ से 3 क्वेश्चंस आएंगे. चैप्टर नंबर 2 से विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, यहाँ से 2 शॉर्ट, और चैप्टर नंबर 3 विच इज़ पीरियोडिक टेबल, यहाँ से भी 3 शॉर्ट आएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से करने के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर द फर्स्ट 2 चैप्टर्स. अगर आप थर्ड वाला नहीं भी करते, इट्स ओके, बिकॉज चैप्टर नंबर 3 इज़ नो मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस. चैप्टर नंबर 1 और 2 ये शॉर्ट, इन दोनों को अच्छे तरीके से कर लेने से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ लॉन्ग का जो एक पार्ट है वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा. सो फॉर द question number 2 you will have to prepare only 2 chapters, which are the chapter number 1 and the chapter number 2. Now we will talk about the question number 3, which is also related to the short questions, and 8 questions are given and you will have to attempt only 5 questions. Dear students, question number 3 करने के लिए you will have to prepare the chapter number 4, 5 and 8. चैप्टर नंबर 4 विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ से 3 शॉर्ट आएंगे. चैप्टर नंबर 5 विच इज़ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. और चैप्टर नंबर 8 विच इज़ केमिकल रिएक्टिविटी, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे.
तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके से करने के लिए मैं तमाम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगी कि वो जो हैं चैप्टर नंबर 4 और 5 को ज़्यादा अच्छे तरीके से करें एज़ कंपेरेबल टू द चैप्टर नंबर 8। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसमें भी डियर स्टूडेंट्स आपसे जो है 8 क्वेश्चंस में से 5 पूछे जाएंगे और आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। तो इसके लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर ओनली 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 विच इज़ सॉल्यूशंस, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स टोटल 4 शॉर्ट आएंगे एंड चैप्टर नंबर 7 विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं ये जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसका ए बी पार्ट होगा। ए बी पार्ट दोनों को अच्छे तरीके से करने के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर द चैप्टर नंबर 1 एंड द चैप्टर नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेस्ट पेपर के बारे में बात की जाएगी, तो क्यों ना क्वेश्चन नंबर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए। नाउ स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक को पकड़ लें और इसके ऊपर मार्क कर लें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। वैसे तो स्टूडेंट्स आप सभी को फुल चैप्टर प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जस्ट 2 चैप्टर्स को थॉरोली प्रिपेयर करना होगा, जिससे आपका शॉर्ट का एक पार्ट और उसके अलावा लॉन्ग भी जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स क्योंकि क्लास 9th में फ़र्स्ट अटेम्प्ट होती है और बच्चे काफ़ी नर्वस होते हैं कि जी कौन से क्वेश्चंस आएंगे, हमें भी पता होना चाहिए। तो आप अपनी बुक के ऊपर क्वेश्चंस को मार्क कर लें फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। आपका जो फर्स्ट डिफरेंस है विच इज़ ऑन योर बुक, डिफरेंशिएट बिटवीन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर, यू विल हैव टू प्रिपेयर दिस। इसमें 8 या 9 डिफरेंसेस हैं। आप अगर जस्ट 5 भी कर लेते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होती, तो आपके अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए ये क्वेश्चन, आप 5 ही अटेम्प्ट करें, देन यू कैन ईजिली अटेन द फुल मार्क्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, यू विल हैव टू मेमोराइज ऑल दीज पॉइंट्स। थर्ड इज़ द मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स, जिसमें मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक ये तमाम टाइप्स हैं और भी हैं। यू विल हैव टू आल्सो प्रिपेयर द मॉलिक्यूल टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ डिफरेंसेस टेबल और भी आपकी बुक में गिवन है ऑन द चैप्टर नंबर 1, लाइक एटम एंड आइन में डिफरेंस, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आइन में डिफरेंस। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आइन एंड फ्री रेडिकल्स में डिफरेंस। और स्टूडेंट्स अगर आप पास्ट पेपर से देखें तो चैप्टर नंबर 1 से जो है पूछा गया है एलिमेंट या एक बार एलिमेंट के बारे में कंप्लीट पूछा गया था और एक बार कंपाउंड के बारे में। इट्स मीन के आप चैप्टर नंबर 1 के किसी भी टॉपिक को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपने जिन टॉपिक्स को जस्ट शॉर्ट वाइज प्रिपेयर किया हुआ है, उनके भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एज़ यू ऑल नो कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो SLO बेस्ड होने हैं, मीन्स के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनिंग भी आ सकती है जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, देन यू विल इंशाल्लाह गेट द फुल मार्क्स। तो स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 1 जो है वो थॉरोली प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी बता दिए, आप इनको लाजमी पहले प्रिपेयर कर लें। अब हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 यू विल हैव टू प्रिपेयर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें से पूछा जा सकता है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ में डियर स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को लिखना होगा, या अगर आपसे ये क्वेश्चन एज अ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए तो डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी डिस्कवरी और इसके अलावा डायग्राम को भी लाजमन बनाना होगा। द सेकेंड इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन डियर स्टूडेंट्स which is
जो कि पूछा जा सकता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको भी थॉरोली प्रिपेयर करना है। अगर डिस्कवरी पूछी जाए देन यू विल हैव टू राइट द होल टॉपिक, और अगर जस्ट प्रॉपर्टीज़ पूछी जाए देन यू विल हैव टू ओनली राइट द प्रॉपर्टीज़। इसके बाद थर्ड पे है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का ज़्यादातर शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो आप इसकी शॉर्ट वाइज प्रॉपर्टीज़ को प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स या यूजेस क्या हैं, और इसके अलावा बोहर एटॉमिक मॉडल और जो डिफरेंस बिटवीन द बोहर एटॉमिक मॉडल एंड द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में से अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप बुक पे मार्क करें। द फर्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, सेकेंड इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल, थर्ड इज आइसोटॉप्स एंड इज इट्स यूजेस। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो डिफरेंस टेबल गिवन है वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जाम में एज अ लॉन्ग आएगा, जिसके 2 पार्ट्स होंगे ए बी। तो इसको करने के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर ओनली 2 चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर 4। फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 यू विल हैव टू प्रिपेयर द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड। स्टूडेंट्स, जितनी भी टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसके अलावा मेटेलिक बॉन्ड, यू विल हैव टू प्रिपेयर ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इसके अलावा व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा जाता है, व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। इसके अलावा स्टूडेंट्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट compound and the properties of metal. You will also have to prepare these topics as along. अब हम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं। फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 यू विल हैव टू फर्स्टली प्रिपेयर द बॉयल्स लॉ एंड द चार्ल्स लॉ। स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में बॉयल्स लॉ पूछा जाए देन यू विल हैव टू राइट इट्स स्टेटमेंट, इट्स mathematical form, and the experimental verification also, and same likewise in you will have to write all of these things in the Charles law. इसके बाद स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर के बारे में आपने इसको प्रिपेयर करना है थॉरोली, और एवेपोरेशन, डिफ्यूजन, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन तमाम की डेफिनेशंस के साथ साथ जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर या फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवेपोरेशन या डिफ्यूजन, you will have to prepare all of these things. And the last question from the chapter number 5 which is allotropy. What is allotropy? जिसमें transition temperature के बारे में बताया गया। You will have to prepare all of these question from the chapter number 5. इसके बाद dear students अब हम last question of your final exam की बात कर लेते हैं, which is the question number 7. For the question number 7 you will have to prepare only 2 chapters, chapter number 6 and the chapter number 7. Dear students, chapter number 6 में से you will have to firstly mark solubility. Solubility is the most important question, and effects of temperature on the solubility. Okay. And the second question is comparison of the characteristics of solution, colloid and the suspension. You will also have to prepare this topic. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ से जो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दैट इज़ द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। And then the comparison of electrolytic and galvanic cell, electroplating of chromium, manufacture of sodium hydroxide from brine, working of electrolytic cell. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आप अपनी बुक पे मार्क कर लें रस्टिंग ऑफ आयरन,
एंड वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल। और एक लास्ट टॉपिक है डेट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया आज की वीडियो में गैस पेपर और पेयरिंग स्कीम को। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आपके साथ जो पेयरिंग स्कीम या गैस पेपर डिस्कस किया जाता है, आप इसके ऊपर 100% रिलाई नहीं करें। अगर आप अपनी क्लास में टॉपर हैं या आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप अपने 9th क्लास को पास करें, देन यू विल not have to rely on just these guest paper or pairing scheme. You will have to prepare your book thoroughly. आपको अपनी पूरी की पूरी बुक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। लेकिन ये जो गेस्ट पेपर होते हैं या पेयरिंग स्कीम, these are helpful for all those students जिन्होंने पूरा साल जो है तैयारी नहीं की होती और वो बहुत परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि पेपर में पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपके हाथ में पेपर आ जाए, देन आप बिल्कुल पेपर को थॉरोली रीड करने के बाद डिसअपॉइंट ना हो या ओवर एक्साइटेड ना हो जाएं, बल्कि आप अपने पेपर को जितना दिया जाए, जितना पूछा जाए पेपर में, आप कोशिश करें कि पेपर खाली ना छोड़ के आएँ। जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप उस चीज़ को प्रॉपर अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करके आएँ। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि आपने पूरा साल जब पढ़ा होता है तो आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जी हमारा स्टूडेंट जो है या हमारा बच्चा बहुत अच्छा पेपर करके आएगा, अच्छे मार्क्स लेगा। तो आपने डियर स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट नहीं करना अपने पेरेंट्स को, अपनी टीचर्स को। जैसी भी तैयारी की अब तक, जितना भी टाइम आपने वेस्ट कर लिया, इट्स ओके। आप अभी भी इतने लेट नहीं हुए, आप आज ही से प्रेपरेशन स्टार्ट करें। ये जो आपके साथ गेस्ट पेपर या पेयरिंग स्कीम दी जा रही है, वो बच्चे जो बिलो एवरेज हैं, उन्हें चाहिए कि वो सबसे पहले ये देखें कि आपका पेपर जो है वो कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का। और इस बार पासिंग की वेटेज जो है इट इज़ 40%। इट्स मीन के 24 मार्क्स जिस बच्चे ने लिए होंगे वही पास होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखें कि अगर आपने एग्ज़ाम को पास जस्ट करना है, सबसे पहले पासिंग वाले क्राइटेरिया से तो आप बाहर निकलें। अगर आप बिलो एवरेज हैं, फर्स्टली यू विल हैव टू टेक योर टेक्स्ट बुक एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर योर MCQs थॉरोली। आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंट ना बने। अगर आप बिलो एवरेज हैं, आप जस्ट अपनी बुक एक्सरसाइज के MCQs को और ब्लॉक्स को एक बार पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपके MCQs अच्छे हो जाएंगे। जब आपके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 20 में से 12 में से 12 नहीं आ रहे, या आप एटलीस्ट 10 मार्क्स तो ले सकेंगे, तो आप इतने कंफ्यूज नहीं हो। आप अपने ऑब्जेक्टिव टाइप की सबसे पहले प्रिपरेशन करें, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 और 2 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। यहाँ से आपके 10 मार्क्स का शॉर्ट में और लॉन्ग में 9 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर 4, 5 को भी करें। यहाँ से भी आपके काफ़ी एक और लॉन्ग और एक और शॉर्ट का पार्ट हो जाएगा। और अगर आप केमिस्ट्री में काफ़ी वीक हैं तो आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए कुछ चैप्टर्स को स्किप कर दें, लेकिन आप जिन चैप्टर्स को करना चाह रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से करें, अपनी तैयारी बहुत अच्छे करें, क्योंकि आपसे आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हैं। तो आपने बिल्कुल उन्हें ब्रेक नहीं करना, बल्कि आपने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रूव करना है। और आप चाहे जितने मर्ज़ी अच्छे स्टूडेंट हों, और अगर आप अच्छा ना पढ़ते हों तो आप डिसअपॉइंट करेंगे, और यही डिसअपॉइंटमेंट आपको 10th क्लास में
आगे नहीं बढ़ने देगी बल्कि आपको पीछे पीछे रखेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम ऑफ केमिस्ट्री एंड for other guest paper of your class 9th or class 10th, you will have to stay connected and stay tuned with me. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening me.